भले फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे नियामक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे इजी क्वेश्चन बनते हैं और आसानी से आप इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए उसके बारे में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है 2D। 2D का मतलब सीधा सीधा इंग्लिश में हम 2 डायमेंशनल यानी 2 डायमेंशनल बोलते हैं इसको, यानी कि 2 लाइन के ऊपर इसको दर्शाया जाएगा। और 2 लाइन में हमारे 2 बिंदु होंगे, एक बिंदु होंगे x के और एक बिंदु होंगे y के। तो इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। अब जो देखिएगा, पहली चीज़ें तो कोई एक जो ये लाइन देख सकते हैं, ये x की है और x के बीच में कट किया गया है, यानी कि ये 0 है। 0 पॉइंट के अगर इस साइड देखें यानी कि लेफ़्ट साइड तो मेरा निगेटिव है, और 0 पॉइंट के इस साइड देखें यानी कि राइट साइड तो ये पॉजिटिव है, यानी कि धनात्मक है। अब देखिए, ये जो लाइन देख सकते हैं एकदम बीच से ऊपर की ओर गई है, ऊपर से नीचे। तो इस बिंदु के ऊपर को हम प्लस में करते हैं और ये वाई एक्सिस होता है प्लस में, और 0 के ठीक नीचे आ जाएंगे तो ये हमारा माइनस में आएगा वाई एक्सिस, यानी कि वाई अक्ष। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी ये यहाँ पैक्ड हैं, ये इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम पाद। इसको बोलते हैं, जैसे लेफ़्ट साइड में चले जाएंगे तो ये द्वितीय हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएंगे जस्ट तृतीय पाद, और इसके इस साइड आएंगे तो चतुर्थ पाद। अब ये सारे देखकर अगर फर्स्ट टाइम आप इस चीज़ को देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ज़रूर होगा कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। देखिए ये एक्स लाइन और वाई लाइन, इनके बीच में जितने भी नंबर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो सारे प्रथम पाद में होंगे, और ये y का यहाँ पे और x का यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स यहाँ प्रेजेंट होंगे वो द्वितीय पाद में हो जाएंगे। फिर देखिए, अब इसके और इसके लाइन, इसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो तृतीय पद के हो जाएंगे। वैसे ही हमारे ये जो इस लाइन और इस लाइन के बीच में जितने नंबर प्रेजेंट होंगे इसमें वो चतुर्थ पाद के हो जाएंगे। अब ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ, ऐसा किस लिए कर रहा हूँ, तो ये इसलिए कि देखिए आगे इसको समझने का सबसे आसान तरीका है सरल शब्दों में कि x और y इस फॉर्मेट में हमेशा नंबर लिखा हुआ रहेगा, यानी कि जो नियामक ज्यामिति की बिंदु होती है वो दिया रहेगा। तो x और y यानी कि x का जो बिंदु होगा हमेशा पहले आएगा और y का बिंदु हमेशा बाद में आता है। तो x और y के फॉर्मेट समझ गए। उसमें अगर प्लस रहेगा x का भी और प्लस रहा y का भी तो उसको हम लोग प्रथम पाद में बोल देंगे, ठीक है। देखिए, x का रहा अगर प्लस में, y का रहा माइनस में तो उसके चतुर्थ पाद में बोल देंगे, ठीक है। x का रहा माइनस में और y का रहा प्लस में तो इसको हम द्वितीय पाद में बोल देंगे, ठीक है। x का रहा माइनस में और y का भी माइनस में रहा तो इसको हम तृतीय पाद में बोल देंगे। समझ में आ गया इतना चीज़ें? मुझे लगता है आसानी से आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए, हमने थोड़ी सी इसको कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया है, शायद आपको समझ में आ जाए। हमारी कोशिश है ये। देखिए, फर्स्ट और थर्ड इसको एक साथ मिला लें, मतलब पहला होगा उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा थर्ड, यानी कि थर्ड का मतलब तृतीय पाद और फर्स्ट का मतलब प्रथम पाद। इस प्रकार से हम इसको दर्शाएंगे। देखिए, फर्स्ट में क्या होता है, प्लस और प्लस होता है, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए माइनस और माइनस, तो प्रथम और तृतीय एक दूसरे के अपोजिट होगा। प्रथम तो पता ही है कि प्लस प्लस हो जाएगा और तृतीय पता हो गया कि माइनस माइनस। उसी प्रकार से द्वितीय में देखिए, दूसरा कहाँ होगा, जब x का माइनस और y का प्लस आएगा। अब इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा प्लस और माइनस, तो द्वितीय और चतुर्थ। इस प्रकार से हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम कैसे आसानी से याद रख पाएंगे। अब इस सब के बाद अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हम पकड़ पाएंगे कि कौन सा किस चतुर्थांश में है या फिर पाद में है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि 2,2 ये ब्रैकेट के अंदर में बंद है, किस पाद में है, या फिर बोल देगा कि चतुर्थांश में है। चतुर्थांश का मतलब होता है कि ये जो घिरी हुई रेखाएं है ना, ये 4 खंड जो देख सकते हैं इसे ही हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसी प्रकार का ये चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं, यानी कि चतुर्थांश बोला गया है। देखिए, 2 और 2 ये 2 भी प्लस में है और ये 2 भी माइनस में है। किस फॉर्मेट में होता है, x, y के फॉर्मेट में। तो x भी प्लस है, y भी प्लस है, तो इसको हम लोग प्रथम पाद में बोल देंगे। समझ में आ गया ये बातें? आगे बढ़िए, -4 है और 5 है प्लस में, किस चतुर्थांश में है। तो इसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और देख लेंगे यहाँ से। देखिए,
कि माइनस और प्लस, जब पहले माइनस और बाद में प्लस आता है तो द्वितीय पाद में होता है, सेकंड में। तो यहाँ से हम पकड़ लेंगे माइनस और प्लस, तो ये द्वितीय पाद में चला गया। तो इस प्रकार से चीज़ों को हम समझ सकते हैं। और अब टाइप 1 के क्वेश्चंस कुछ करेंगे तो उसमें कुछ समझ में आएंगे, थोड़े फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।